अब हम थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से आपको इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, तो किन चीज़ों पे आपको फोकस करना, क्या चीज़ें आपको सीखनी हैं। देखिए, विषय के प्रश्न हैं, पृष्ठभूमि के प्रश्न हैं, तो आपको हम बता चुके हैं, आप उसी तरीके से करें। कुछ कॉमन प्रश्न होते हैं, कुछ रुचि और हॉबी के प्रश्न होते हैं, वो हम अलग से आपको कराएंगे। लेकिन जो सामान्य महत्व की बातें हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में, चाहे वो सामाजिक हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों, तो उन चीज़ों को हम आपको एक पॉइंट दे रहे हैं, सिलेबस दे रहे हैं। इन्हीं में से कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे हम क्वेश्चनेयर के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, कैसे प्रश्न बोर्ड पूछेगा, कैसे आप उत्तर देंगे, हम कम से कम 10 तो आपको करा ही देंगे। कुछ छोटे मोटे भी करा देंगे। आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, आपकी विषयों की प्रशासन में उपादेयता कैसे ही है। अब आपकी विषय जूलॉजी हो सकती, बॉटनी हो सकती, एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट हो सकते हैं, फिलॉसफी हो सकती, कुछ भी, तो वो सब हम करा देंगे। आप एक एक स्टेप चलते रहें। तो जहाँ तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के संदर्भ हैं, जो आपकी परीक्षा में सारी इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, जो बोर्ड आपसे पूछेगा, तो पहले हम कुछ सोशल इशूज की बारे में आपको बता देते हैं। इन पे अपने आप को फोकस करें और कल शाम को ये पूरा मैटर आपके पास रिटर्न पहुंच जाएगा। इतने टॉपिक्स पे अपने आप को आप इंटरटेन करें, और ये टॉपिक्स हम आपको बोर्ड और विद्यार्थी के पैटर्न पे बता देंगे। तो हम कुछ सोशल इशूज की चर्चा करते हैं। पहले राष्ट्रीय देखते हैं। एक संदर्भ होती मौलिकता। तो मौलिक बने रहना इन स्टैंडर्ड के इंटरव्यू में बड़ा ज़रूरी होता है, और मौलिकता एक बड़ा प्रत्यय है कि कहीं अपनी मौलिकता से हट तो नहीं रहे हैं। खेती हमारा मौलिक संदर्भ है, और खेती से ही हम बिछड़ रहे हैं। धर्म, दर्शन, संस्कृति हमारे संदर्भ और परिचय हैं, और उनकी हम उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिक संदर्भ होंगे कि कहीं हम अपने बेसिक संदर्भों, जो धर्म, दर्शन, संस्कृति, खेती, किसानी, आपसदारी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी उपेक्षा के कारण तो यह गति नहीं हो रही है। कोरोना का संकट कहीं से नाते तो नहीं आया है। कोरोना की किस कड़ियाँ हमारा हैं, उनको आप पढ़ लें। यानी कि बेसिक्स भूल जाने के कारण कहीं तो समस्या नहीं आ रही हैं। तो ये भारतीय संदर्भों में भी आप इसको देखें, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में भी आप देखें। तो मौलिकता, भारतीय धर्म और दर्शन की उपेक्षा कहीं महकी तो नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट, बिखरते मूल्य, कलंकित होते सामाजिक संदर्भ, आखिर लोक मर्यादा कहाँ खो गई है। इतने आयोजन, इतने संगठन, इतने प्रवचन, इतने चैनल्स, फिर भी रिजल्ट ढांक के वही 3 बात। आखिर ऐसा क्यों है? कुछ तो नहीं रुक रहा है। दुष्कर्म की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, राजनीति में गलत लोगों का जाना नहीं रुक रहा है। तो सब यथावत है, तो फिर इन चैनलों का, इन प्रवचनों का आखिर क्या मतलब है? तो इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि भाई इसके बाद यह गति क्यों है? व्हाई दिस वन? नेक्स्ट, गांधी और आज का भारत, गांधी एंड न्यू इंडिया, यानी कि गांधी आज कैसे प्रासंगिक है भारतीय समाजों में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कृषि सुधार कानून, किसान आंदोलन, एमएसपी का मसला, सुप्रीम कोर्ट की दखल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय समाज के अहम मसले बनकर उभरे हैं वर्तमान में। नेक्स्ट, आतंकवाद, नक्सलवाद, नस्लवाद, आंतरिक मजबूती और सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, सामूहिक दुष्कर्म, विभिन्न प्रकार के अपराधों की बाढ़, लव जिहाद। इसके बाद लव जिहाद के कानून कितने ज़रूरी हैं, इनकी आवश्यकता है भी कि नहीं है, इत्यादि इत्यादि। कहीं सामाजिक ध्रुवीकरण का मसला तो नहीं बन रहा है। ऐसे एक्सप्रेस वेज पर डेली दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप इसको भी सोचो कि व्हाट इज, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर सहजीवन, लिव इन रिलेशनशिप का मसला है, क्या ये ज़रूरत है, आवश्यकता है या फैशन है?
इसे भी हमको आधुनिकता के संदर्भ में देखनी होगी। प्रेम प्रसंग, शादी, सेक्स और धोखा का भी मसला आपके सामने है, तो इन सब पे भी इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछ सकता है आपकी जागरूकता के लिए कि आप अपने समय में कैसे इन समस्याओं के लिए कुछ आएंगी, तो यदि PPS या PCS कैसे सुलझाएंगे। नेक्स्ट, बढ़ती महिला शक्ति, क्या पुरुषों की भागीदारी महिला संगठनों में जरूरी है? ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आंतरिक असमानता बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है कोविड के समय में, आखिर ऐसा क्यों है? हम कैसी डाइकोटोमी रच रहे हैं, कैसा भारत रच रहे हैं कि हमारा ही एक व्यक्ति ऐसा है कि अगर अपने स्विमिंग पूल में स्नान कर रहा है तो पानी के टेम्परेचर भी उसकी फिजिकल टेम्परेचर, शरीर के टेम्परेचर से घट बढ़ रहा, मेंटेन हो रहा है, और एक व्यक्ति को पानी उपलब्ध नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? हम कैसे ऐसे भारत की रचना कर रहे हैं कि हम कुंभ का इतना बड़ा आयोजन तो कर लेते हैं, लेकिन कोरोना के मारे विस्थापितों को उचित जगह पे पहुंचा पाना हमारे बस की बात क्यों नहीं हो रही? हमारी सरकारों के बस की बात क्यों नहीं हो पा रही? नेक्स्ट, आज़ाद सोशल मीडिया देश हित के लिए कितना घातक है? लॉकडाउन के पहले 5 दिन के अनुभव, पहले दिन कैसा लगा, ये जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, कमजोर होता सामाजिक ताना-बाना, विश्वास और इकबाल की कमी, सरकारें क्यों नहीं कह पा रही हैं? आप चिंता न करें, हमें आपकी चिंता है, हम आपके पीछे खड़े हैं। हमारा बेरोजगार युवा सब्सिडी नहीं चाहता, काम चाहता है, तो ये हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हमारा सामाजिक ताना बाना कमज़ोर क्यों पड़ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में इसी को डिटेल करते हैं। तो पहला, समकालीन विश्व की चुनौतियां एवं संभावनाएं। आज विश्व किन किन चुनौतियों का संभावना कर रहा है, सामना कर रहा है, और इन चुनौतियों में संभावनाएं क्या क्या हैं? नेक्स्ट, भूमंडलीकृत विश्व, आम आदमी को क्या मिला? ग्लोबलाइजेशन से आम आदमी को क्या फ़ायदा मिला? इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद समाप्त हो रहा, साम्राज्यवाद आया ही नहीं, हाँ विघटन की आहट जरूर महसूस हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकी पराभव के संकेत, विश्व बहुध्रुवीय भले न हो लेकिन बहुपक्षीय होने की ओर बढ़ रहा है, इस पर भी विचार करें आप। नेक्स्ट, कोविड-19 प्रभाविता के दिन, यानी कि जब कोविड से हम परेशान थे तब वर्तमान और भविष्य कैसा होगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2020 के सबक कौन इम्पॉर्टेंट रहे? प्राकृतिक आपदाओं की कोई औपचारिकता नहीं होती है, हमें सहज रहना होगा, सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैश्विक लोकतंत्र की गिरावट, यहाँ पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की समस्या हम देखेंगे, भारत का मामला और चीनी संदर्भ देखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व समाज को प्रभावित करने वाली हाल की 5 महत्वपूर्ण घटनाएं। नेक्स्ट, कोरोना आपदा, जीवन और मौत का संघर्ष। नेक्स्ट, प्रवासी मजदूर, व्यथा और मौत का मसला। नेक्स्ट, तकनीक का चरम व बढ़ते नवाचार अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए कहाँ तक शुभ है? एक लाइन हमें डॉक्टर हिरम चतुर्वेदी की याद आती है कि जिस दिन तकनीक मानव मन का विकल्प हुई, मानव इतिहास का काला दिन होगा। ये लाइन दिमाग में रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपके सपनों का विश्व, अंतर्राष्ट्रीय मानववाद, अध्यात्म, आध्यात्मिक सहचर्य, मीन टैगोर को भी थोड़ा याद कर लें। नेक्स्ट, विवेकानंद और गांधी की वैश्विक प्रासंगिकता। नेक्स्ट, कोरोना में कैसे बदला विश्व समाज। तो ये तो सामाजिक मसले रहे। अब आप नंबर 2 पे राजनीतिक मसले देखें। जब हम राष्ट्रीय संदर्भों की बात करेंगे तो एक चीज़ आप जान लें, आपको सरकारी नीति के अगेंस्ट नहीं बोलना है, सरकार की बुराई नहीं करनी है और प्रशासन की भी बुराई नहीं करनी, क्योंकि आपको वहीं जाना है, वहीं जा रहे हैं। तो बेटे रुकेन से पॉलिटिकल इशूज पर तटस्थ रहें। किसी का नाम लेकर, किसी का पार्टी का नाम लेकर, किसी नेता का नाम लेकर के कोई व्याख्या और व्याख्यान न दें। किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के बारे में कोई खास कमेंट न करें, यह आपके लिए हानि का सौदा हो सकता है। तो पॉलिटिकल इशूज में क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद और नए राज्यों की मांग,
नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में धर्म और जाति की भूमिका। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान पहुंच या कहाँ तक हम पहुँचे लोकतांत्रिक यात्रा करते हुए। पिछले 7 दशकों का लोकतंत्र हमें क्या सीख देता है। नेक्स्ट, स्थिर लोकतंत्र की शुरुआत, ये कहीं न कहीं से अपराध की राजनीति पे नियंत्रण कर रही है, आप क्या सोच रहे हैं। अनुच्छेद 356 और न्यायिक सक्रियतावाद। नेक्स्ट, अच्छे लोकतंत्र की क्या पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत भारतीय राजनीति का भविष्य। नेक्स्ट, छोटा राज्य, तीव्र विकास या शुद्ध सियासत। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया पर नियंत्रण, अखंड भारत की जरूरत या अभिव्यक्ति पर हमला। नेक्स्ट पॉइंट, एक राष्ट्र एक चुनाव। नेक्स्ट, संघवाद, वर्तमान घटनाओं के आधार पर मूल्यांकन। जैसे अभी पश्चिम बंगाल का मसला पैदा हुआ, 3 अधिकारियों को सेंटर में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने का मसला हुआ नड्डा कांड के बाद। नेक्स्ट, न्यायपालिका की भूमिका भी सवालों के घेरे में। तो इसी तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय मसले कल आपको कुछ बता देंगे, और फिर आर्थिक संदर्भों के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले वे, फिर कुछ कॉमन प्रश्न, और इसके बाद लगातार कम से कम 10 इशू हम क्वेश्चन के पैटर्न पे आपको डिस्कस करेंगे। और यदि हमारी बातें आप तक पहुंच रही हों तो आप हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं, लेकिन रात में 11 बजे। ढेर सारी शुभकामनाएँ 28 जनवरी के लिए, और कल हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नए सिस्टम, नए बिंदुओं के साथ। धन्यवाद।